श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को श्रीमद् भागवतम के जो भूमिका है, इंट्रोडक्शन, वहाँ पे भी इस श्लोक को बोलते हैं और इस श्लोक का उच्चारण करते हुए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये भागवतम की रचना मैंने जो की है, हो सकता है इसमें बहुत सारी त्रुटियां हो। किस रूप से त्रुटियां हो सकता है शब्द अर्थ सही ना हो सकता है संस्कृत का उच्चारण या संस्कृत का जो हमने इसमें व्याख्या जो हमने बता रहे हैं, इसको परपोर्ट में तात्पर्य जो दे रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ त्रुटि हो, या क्योंकि प्रभुपाद ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है तो प्रभुपाद बताते हैं कि हो सकता है इंग्लिश में अगर हमने इसको जब ट्रांसलेट किया तो उसमें हो सकता है लैंग्वेज की कुछ प्रॉब्लम हो। अबध्ववती अपि, प्रॉपरली अगर ये सही तरह से प्रस्तुतिकरण ना किया गया हो, अलंकार की इसमें कुछ कमी हो, जो जिनको ज्ञान है, समझ है जिनको भाषा की, वो इसमें काफी त्रुटियां निकाल लें, हो सकता है। पर फिर भी क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के नाम और उनके यश का गुणगान है, इसलिए इसमें वो सामर्थ्य है जो बड़े से बड़े पापी के हृदय को भी क्या कर सकता है, पापों से शुद्ध कर सकता है। इसलिए ऐसे जो ग्रंथ हैं, भले ही भाषा या अलंकार के रूप से सही रूप से निर्माण ना किया गया भी हो, तो भी साधवा यत साधवा शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, फिर भी जो साधु, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो ऐसे ही शास्त्रों में या ऐसे ही जो सृष्टि है भगवान की कथाओं की, उसमें उसको श्रवण करते हैं। श्रवण मतलब प्रॉपरली उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। गायन्ति यानी कि खुद भी यहाँ से पढ़ के या समझ के और इसको दूसरों में गाते हैं। और गृह्णन्ति, अगर कोई ना भी हो तो इसको पढ़ के खुद ही उसका क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं या उस पर चिंतन करते हैं, इसका स्मरण करते हैं। एक बार हम इसका अर्थात पढ़ लेते हैं। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से भी ना रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। इसको एक बार हम लोग दोहराएंगे। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सद उपदेश प्राप्त करे।
ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। सो यहां पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो महान चिंतक हैं, यहां पे एक्चुअली श्रील प्रभुपाद चाणक्य पंडित को कोट कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य पंडित ये एक श्लोक में बोलते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर लेते हैं। और हमारे आचार्य इसको बताते हैं कि ये गुण होता है भक्तों में जो मधुमक्खी के समान होता है। और जो सामान्य जन है जो भगवान की भक्ति में नहीं है, उनमें अवगुण होता है। वो कैसा होता है? एक सामान्य मक्खी जो होती है उसके जैसा होता है, वो अवगुण। सामान्य जनता क्या करती है, व्यक्ति क्या करते हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, वो क्या करते हैं, जहां भी कुछ गंध होते हैं, जहां पे भी कुछ गलत गंदी चीजें होती हैं, वहां पे जाके वो बैठ जाते हैं। जैसे मक्खी होती है, जहां भी गंदगी होती है वहां जाके मक्खी बैठ जाती है। यानी कि उनके दिन रात की चर्चाओं में जो विषय है चर्चा करने का, वो क्या रहता है? सांसारिक गंदगी, वहां क्या हुआ, इधर क्या हुआ। यहां तक कि अगर हम समाचार भी देखें, न्यूज़पेपर देखें या टीवी न्यूज़ चैनल देखें, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है उसके अंदर? तो यहां पे इवन बताया जो साहित्य भी हैं, वो साहित्य भी किस प्रकार है? ऐसी चर्चाएं हैं उन साहित्यों में भी जिसमें कुछ भी हमारे लाभ के लिए कुछ भी नहीं है। सांसारिक ज्ञान थोड़ा बहुत मिल जाता है, पर अधिकांश जो है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ गंदगी जैसा है। जबकि मधुमक्खी का एक गुण होता है, वो क्या होता है कि गंदगी में भी क्या करती है? जो सबसे अच्छी जगह होती है, अगर यहाँ मधुमक्खी आ जाए और हर जगह गंदगी हो, तो मधुमक्खी कैसे स्थान पे बैठ जाएगी? ऐसे गंदी जगह में भी एक ऐसा स्थान ढूंढ लेगी जहां पे सफाई हो। पर मक्खी, उसका क्या प्रकृति होता है कि अगर पूरा जगह साफ है अच्छे से भी, तो ऐसे में भी वो एक ऐसा स्थान ढूंढ निकालेगी जहां पे गंदगी हो, वहां पे बैठ जाएगी। तो ये इससे हमारे शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य में भी ये दो प्रकार के गुण होते हैं। किसी में वो मधुमक्खी का गुण होता है, किसी में वो मक्खी वाला गुण होता है। और इसमें बताया है कि भगवान की जो ये नाम और यश की जो वर्णन होता है, उसको सुनने से क्या होता है, अगर किसी के अंदर वो मक्खी जैसा स्वभाव है, वो भी कैसा होता है? परिवर्तन कैसा आने लगता है? मधुमक्खी जैसा परिवर्तन लाने लगता है। तो वो मनुष्य क्या करता है? विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर लेता है, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार कर लेता है, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर लेता है, और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त कर लेता है। तो वो ये नहीं देखता, कहने का अर्थ ये है कि क्या ये जो सांसारिक जो ऊंच नीच है उसको नहीं देखता, फिर वो क्या देखता है? सत गुण को देखता है। जहां उसको सतगुण, अच्छाई दिखती है, उसको वो वहां से स्वीकार कर लेता है। जबकि जो मक्खी दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं, वो समाज को इस तरह से क्या करते हैं? विभाजन करके उसमें उच्च नीच देखने लग जाते हैं, वो गुण को नहीं पकड़ पाते। तो ये नैतिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है। पर ये तो नैतिकता है, ये कोई बहुत आध्यात्मिक चर्चा नहीं है। इसमें आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है, वो इस नैतिकता से भी ऊपर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। जो भी दोष हैं, वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं जब हम क्या? भगवान से अपने जीवन को जोड़ लेते हैं। कोई कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, जब भगवान से जुड़ता है, क्योंकि भगवान क्या है? पवित्रम परमम भगवान, परम पवित्र है। जैसे ही हमारा संपर्क भगवान से होता है, हमारी सारी अपवित्रता क्या हो जाती है?
खत्म हो जाती है, नाश हो जाती है। इसलिए संत जो होता है वो अपने आप को सदा कहाँ जोड़ के रखता है? भगवान से जोड़ के रखता है। इस सांसारिक जो दोष है, संसार के जितने भी दोष या दूषित वस्तु है, उन सब से वो दोष रहित हो जाता है। इसलिए वह परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम, इसीलिए इसको यहां पे शब्द दिया गया है विप्लवः। विप्लवः का मतलब है क्रांतिकारी, जनताघ विप्लवः। एक तो जनता के अघ मतलब पापों को नाश करे, और जनता के विप्लवः उनके जीवन में क्या लेके आए? क्रांति लेके आए। ऐसे साहित्य जैसे श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता है, वो हमारे जीवन में क्या लेके आते हैं? क्रांति। किस प्रकार क्रांति लाते हैं? क्रांति का मतलब है कि हमारी दृष्टि देखने की, संसार और जीवन को देखने की दृष्टि क्या होती है? वो परिवर्तित हो जाती है। वो क्रांति एक जीवन में आना जिससे हमारा नजरिया, जो देखने का जो समझ है, संसार की समझ, वो बदल जाए। अभी तक हम इस संसार को किस तरह से देखते आए हैं? सांसारिक दृष्टि और सांसारिक बुद्धि से देखते आए हैं। पर जब हम भागवतम और भगवद गीता पढ़ते हैं, तब हम इस संसार को, अपने जीवन को भगवान की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, या शास्त्र चक्षु कहते हैं, शास्त्रों की दृष्टि से हम इसको देखने लग जाते हैं। और जब हम अलग दृष्टि से इस संसार को, अपने जीवन को देखते हैं, तो हमें जो आए दिन जो कष्ट होते हैं, छोटी मोटी ये जो नोक झोंक होती है, बात होती है, इनसे फिर हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रह जाता। हमें लगता है ये तो सब कैसी बातें हैं? बहुत छोटी बातें हैं जिसमें मैं अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहता। तो संत इसलिए, भगवान के भक्त इसलिए भगवान की और भागवत की स्तर पे उस चर्चा, उनके यश और नाम का गुणगान करके एक तो अपने जीवन को आध्यात्मिक स्तर पे बनाए रखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि और आध्यात्मिक समझ बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ दूसरों को भी इसी प्रकार ये दृष्टि और ज्ञान प्रसार करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। जिस समय श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद जी ये इसकी सृष्टि कर रहे हैं, इस श्लोक पे जब आए हैं, तो ये था सन 1962। श्रील प्रभुपाद उस समय पे वृंदावन में थे। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, और उस वक्त वो श्री राधा दामोदर मंदिर में एक सन्यासी के रूप में अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की जो उनकी इच्छा थी कि जो श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृता भगवद गीता की शिक्षाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और इसको पूरे विश्व में इसका प्रचार करें, क्योंकि ये ज्ञान जो है किसी एक समाज या एक क्षेत्र के लिए नहीं है, ये किसके लिए? पूरे मनुष्य जीवन के लिए। भगवान बोल रहे हैं जो भी मेरा अंश है, सारे जीव क्या है? वो मेरे अंश हैं। तो ये ज्ञान भगवान के सभी अंशों के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के लिए सीमित है या एक समाज के लिए सीमित है। तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि इसका पूरे विश्व में प्रचार करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय पे 1962 में वो ये इस श्लोक पे थे, और उस समय पे जब इस श्लोक का वो रचना कर रहे हैं, इसका तात्पर्य और लिख रहे हैं, तब उस समय श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया। क्या संकट उत्पन्न हो गया था उस समय पे? हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। उस समय पे इंडिया चाइना वॉर चल रहा था। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे, और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था, और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था। शुद्ध हृदय वाला तथा सरलता और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच
उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग में कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं जब उनके समक्ष ये आया? क्योंकि उनकी दृष्टि अभी कैसी है? एक शुद्ध भक्त की, भागवत की दृष्टि है। वो उस दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से देख पा रहे हैं कि जो समाज में सब कुछ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, किस प्रकार, क्यों हो रहा है। क्या क्या बता रहे हैं प्रभुपाद यहां तात्पर्य में? कोई रह नहीं सकता ऐसे क्षेत्र के लिए। दो देश आपस में, या तो देश लड़े या दो व्यक्ति लड़े, तो ये जो कलह है, कलयुग को क्या कहते हैं? कलह। कलह मतलब होता है लड़ाई, क्वारल। तो ये जो कलह है वो बिना किसी बात के होती है। हम देखते हैं हमारे समाज में क्यों होती है? क्योंकि ये वातावरण क्या हो चुका है? बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। और वो प्रदूषित वातावरण ने क्या किया है? हमारे मन, हमारी चेतना को क्या कर दिया है? दूषित कर दिया है। हमारी चेतना जो भगवतमय होनी चाहिए, जो भगवान में चिंतन में होनी चाहिए, वो अब हमारे भोग विलास में चिंतन में चली गई है। यह है इस वातावरण के प्रदूषण का प्रभाव। तो कैसे हमारी चेतना प्रदूषित होती है? जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं ज्ञान इंद्रियां? जीवा। इससे जब हम कुछ स्वाद लेते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि मीठा है, नमकीन है, कड़क है, कैसा है ना? तो ये भी हमें ज्ञान देती है। हमारी नासिका, ये हमें क्या ज्ञान देती है? सुगंध का ज्ञान देती है। हमारे नेत्र, वो हमें क्या ज्ञान देते हैं? दृष्टि देते हैं, और हम देख पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उससे हमें ज्ञान मिलता है। हमारे कान, ये हमें ज्ञान देते हैं क्या चल रहा है, कौन बोल रहा है, क्या बात हो रही है ना? कितने हो गई इंद्रियां? और 5वीं हमारा स्पर्श। स्पर्श से हमें ज्ञान होता है क्या वस्तु है, क्या है। तो ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और इन ज्ञान इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब अगर दूषित वातावरण है तो कैसा ज्ञान हमारे इंद्रियों से हमें मिल रहा है? दूषित ज्ञान मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम क्या देख रहे हैं समाज में, जो लोगों का व्यवहार है, लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, तो देख के हम भी सीखते हैं। हमारे अंदर वो चेतना क्या होने लगती है? धीरे धीरे दूषित होने लगती है। जो हम देखते हैं उससे हमारी चेतना पे प्रभाव पड़ता है। जो हम सुनते हैं, जैसे हम कुछ पुस्तक पढ़ रहे हैं, या हम इवन आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारी चीजें आप देखें, तो उससे क्या हो रही है? हमारी चेतना क्या हो रही है? दूषित हो रही है। या गलत गंदे साहित्य पढ़ रहे हैं, इस सब चीजों से हमारी दूषित हो रही है चेतना। तो ये बता रहे हैं कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे जो हमारी चेतना दूषित हो रही है, चेतना दूषित होने से हमारे विचार दूषित हो रहे हैं। चेतना से विचार पे प्रभाव पड़ता है, मन पे प्रभाव पड़ता है। मन हमारा दूषित हो रहा है। दूषित मन अनियंत्रित रहता है। अनियंत्रित मन से हम कभी किसी स्थान पे स्थिर नहीं रह पाते। स्थिर ना रहने की वजह से हम कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाते। और जब मन और विचार दूषित होते हैं तो हमारी वाणी भी क्या होने लगती है? फिर हमारे वाग विसर्गा, हमारे किस तरह के शब्द निकलेंगे, कैसे शब्दों की सृष्टि होगी? दूषित शब्दों की सृष्टि होगी।
हम भगवान के गुण और यश का गुणगान नहीं कर पाएंगे अपने जीवा से। मन में भगवान के लीला और यश का चिंतन विचार नहीं ला पाएंगे, चेतना भगवान भगवत में नहीं रह पाएगी। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि ये जो कली युग है, इस कलह के युग में क्या हो गया है, इतना दूषित वातावरण हो गया है, ना हमारी चेतना भगवत में रह पा रही है, ना हमारा मन हमारे विचार भगवत में रह पा रहे हैं, ना हमारी वाणी भगवत में रह पा रही है। तो कितना ज़्यादा कठिन है। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम किसी को बाहर में अगर आप जाएं और उनको बताएं भगवत ज्ञान के बारे में, नाम के बारे में, भगवान के यश के बारे में, उनको कोई रुचि नहीं है, उनको जानने की समझने की रुचि नहीं है। भगवान का नाम बोलने में उनको बहुत कष्ट होता है, नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि चेतना क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा दूषित। कारण क्या है? क्योंकि अपनी ज्ञान इंद्रियों से जो संसार को जो समझ उनकी बन रही है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। सो यहां पे श्रील प्रभुपाद इसी को आगे बता रहे हैं कि अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। नहीं, हाँ, एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि लोग प्रचार कर रहे हैं कि भगवान के नाम और यश का श्रवण और गायन नहीं होना चाहिए, वो पाबंदियां लगा रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। और इसीलिए क्या है आवश्यकता अभी हमें, कि हम श्रीमद् भागवतम का प्रचार करें और हम खुद इसका अध्ययन करें, हमारी ज्ञान, हमारे चित्त को हम शुद्ध करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का और भक्तों का हम लोग संग करें, नाम जप करें, संकीर्तन करें, हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारे शब्दों की सृष्टि को हम शुद्ध बनाएं और फिर दूसरों को हम इसको अपने से जोड़ के और श्रीमद् भागवतम से उनके जीवन को जोड़ के उनके जीवन में ये शुद्धता लेके आए। तो इसलिए इसके प्रचार की आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है। प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है वो बहुत ही क्या है, भाग्यशाली है। क्योंकि यहां पे जैसे मैंने बताया कि कोई अगर भगवत चेतना का ना भी हो, ऐसी समझ का हो कि जिसमें भगवान के लिए प्रति कोई आस्था, कोई भक्ति, कोई समर्पण ना भी हो, फिर भी यहां पे भगवान का नाम और यश बहुत ही सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कोई भी गाता, जैसे मैंने भी बताया, सड़क पे निकल जाए तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, श्यामा श्यामा स्वीट्स, है ना, इधर सामने है कान्हा स्वीट्स। तो ऐसे करके आपको बहुत सरलता से, क्योंकि ये इतना कितना भी हम पाप कर ले, पर इस भूमि में जहां भगवान और भगवान के भक्तों ने इतने अवतार लिए हैं, जो भक्तों ने और आचार्यों ने उतनी साधना की है, यहाँ पे अभी भी उतना प्रभाव है कि समझ ना होते हुए भी, ज्ञान ना होते हुए भी लोग कहीं ना कहीं से भगवान का नाम श्रवण कर ही रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। पहले खुद जन्म सार्थक करे और फिर परोपकार करे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। ये ज्ञान जिनको मिल जाए, ये भागवतम और भगवत गीता का जिसको ये श्रवण करे और उसको जीवन में अपनाने लगे, तो पूरे संसार से ये संघर्ष और संकट खत्म हो जाएगा। तो हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके, अगर सब तक ना पहुंच सके तो कम से कम किन लोगों में पहुंच सके? अग्रणी, जो समाज में बहुत अच्छी पोजीशन पे, लीडरशिप पोजीशन पे है, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या कोई बहुत बड़े बड़े लोग जो अगर करें, जैसे हम देखते हैं, हम लोग सामान्य सब लोग क्या करते हैं, लोग किसी ना किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बहुत जिनका नाम है या प्रतिष्ठित हैं, जिनको प्रतिष्ठा मिली उनके कर्म गुण के अनुसार, अगर वो लोग भी, कुछ लोग भी अगर उनमें से अच्छे से भक्ति करने लग जाएं
भगवान का नाम और भागवत का ये मैसेज संदेश को समझ पाए तो भी काफी लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा, ये क्रांति आएगी और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। अभी क्या स्थिति है कि हम कैसे हैं? बिल्कुल कठपुतली जैसे, हम कुछ ज्यादा अपने से कर नहीं सकते। नेता और जो सरकार है वो जैसी योजना लेके आए या जिस प्रकार प्रोपोगेंडा करे उसका हम पे प्रभाव पड़ता है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन, आमूल का मतलब है, मूल का मतलब होता है जड़, आमूल का मतलब होता है पूरा का पूरा, पूरी की पूरा जो जड़ है वो क्या हो सकती है? परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं वही कि इसमें हो सकता है काफी त्रुटियां हो, सही भाषा या सही शब्दों का चयन ना भी किया गया हो इस ग्रंथ को लिखने में, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा। भाषा, अलंकार या शब्द सही है या गलत है, इस पे लोग चिंतन करने की बजाय इस ग्रंथ से हमें क्या संदेश मिल रहा है उस पे अगर लोगों का क्या रहेगा? ध्यान रहेगा। कई लोग क्या होते हैं कि मैसेज को नहीं समझते, उसमें त्रुटियां निकालते हैं। किस रूप से? अलंकार में ये गलती है, भाषा में ये गलती है, वो त्रुटियां निकालने में लग जाते हैं। तो अगर इसके संदेश को वो समझ जाएंगे तो विषय की गंभीरता पर विचार किया जाए और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है, ये प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि ये इसमें आपकी भगवद गीता में इसमें बहुत सारी ये त्रुटियां हैं, मैंने देखा है भाषा के प्रयोग से इस तरह से ऐसा है। तो उनको हमें ये उदाहरण देना चाहिए। ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बता रहे हैं जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा ना जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों। समझ आ रहा है? इवन किसी की कोई संकट की परिस्थिति में है, वो अपने शब्द गूंगा है, बोल भी नहीं पा रहा हो, पर भाव से हम समझ जाते हैं, उसका संदेश हम समझ जाते हैं, है ना? तो ये संसार उसी तरह से है। संसार दावा अनलील लोका, संसार में आग ही लगी हुई है चारों तरफ। सब लोग विषय की वासना की आग में जल रहे हैं और हमें विषय वस्तु चाहिए और इंद्रियों की तृप्ति चाहिए, सब जल रहे हैं। और जितना लेना चाहते हैं विषय वस्तु और वासनाओं को शांत करना चाहते हैं, उतनी भी उनकी और क्या होती जा रही है? ये आग भड़कती जा रही है। और इस धधकती आग में उनका पूरा जीवन क्या होता जा रहा है? उसमें जैसे एक लकड़ी होती है, लकड़ी को आग क्या करती है? पूरा निगल जाती है, राख बना देती है। ऐसे ही हमारा पूरा जीवन, बाल्यावस्था से यौवन अवस्था से वृद्धावस्था तक, पूरा जीवन केवल और केवल इंद्रिय भोग विलास, इसकी तृप्ति करने के लिए जो धधकती अग्नि में इस इच्छा से, हमारी इच्छाओं की अग्नि में हम जल रहे हैं और जीवन हमारा राख होता जा रहा है। तो यही स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में अगर कोई हमें श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, भगवान का संदेश, भगवान का नाम, गुणगान, यशोगान अगर बताए और समझाए कि कितना आवश्यक है, भले ही भाषा के रूप से आप सही रूप से ना समझ सकें, उसकी प्रस्तुतिकरण सही रूप से ना हो सके, संदेश को समझना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा भाव होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है।
आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है। अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। तकनीक मतलब कैसे हम भक्ति भी एक विज्ञान है, कैसे हम इसको समझ पाए, कैसे अपना जीवन अच्छे से हम भक्ति कर पाए, इस तकनीक को, इस विज्ञान को हमें समझना आवश्यक है। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि ना तो सरकार ना ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इतना तरह का लिटरेचर, साहित्य, पुस्तकें पूरे हम देखते हैं बाजारों में मिलता है और हम सब लोगों की उसमें रुचि होती है क्योंकि हमारी रुचि क्या है? इंद्रिय को तृप्त करने के लिए है। तो हमारी प्रकृति, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये समझना जरूरी है, हमारी प्रकृति है कि हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, है ना? तो ये हमारी प्रकृति है। अब क्योंकि समाज में ऐसी चीजें ही हैं, अवेलेबल हैं, तो फिर हम वही चीजें देखते हैं और हमें सही दिशा भी नहीं है, हमारी चेतना भी दूषित हो गई है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हम इन्हीं चीजों को अपने जीवन में लेके आते हैं। तो प्रभुपाद ये बहुत बता रहे हैं कि इस अपनी प्रवृत्ति को, इस प्राकृतिक प्रवृत्ति को हमें क्या करना होगा? भगवान के साहित्यों में, भगवत साहित्य, भागवतम में, भगवत गीता में, भगवान का दर्शन में, भगवान का कीर्तन सुनने में, भगवान की कथा सुनने में, इस प्रवृत्ति को, प्राकृतिक प्रवृत्ति को, अपने नेचर को हमें यहां पे लगाना है। अब हमें दिशा मिल रही है, अभी तक तो हमें ऑप्शन नहीं था, अभी तक हमें समझ भी नहीं थी, पर अभी अगर हमें दृष्टि मिल पा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा, तो अब हमें अपनी प्रवृत्ति को इस दिशा में मोड़ना है, सुनने की, देखने की, गाने की, इसको हमें इस दिशा में मोड़ना है। लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद ना भी करें, क्योंकि जैसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो जैसे पीलिया होता है, बीमार व्यक्ति होता है, तो उसको अगर मीठा दिया जाए तो वो उस समय उसको क्या लगता है? कड़वा लगता है या बिना स्वाद का लगता है, पसंद नहीं करता। पर उपचार भी वही है, जितना दिया जाएगा धीरे धीरे उसका जो बीमार अवस्था है उससे वो बाहर निकलेगा। बिल्कुल उसी प्रकार श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, भगवान का नाम हमें शुरू में पसंद ना भी आए, रुचि ना भी आए, फिर भी हमें क्या करना है? इसको श्रवण करना है, ग्रहण करना है, गायन करना है, और करते रहने से हमें हमारे गुरु को
पालन करना है और उनकी आज्ञा समझते हुए उसको पालन करना है। करते 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 धीरे धीरे क्या होगा, हमारा चित्त क्या होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा। तब हमें इन्हीं चीजों में क्या आने लगेगी, रुचि आने लगेगी, आनंद आने लगेगा। तो समाप्त हो जाएगा ये जो विष है हमारे मन में, हमारी चेतना में, वो समाप्त होगा और इन चीजों में हमारी रुचि आएगी। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद जी ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। यहाँ पे श्री नारद मुनि जी इस अध्याय में प्रकट हुए और व्यासदेव जी जो हैं, श्रील व्यासदेव जी, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे और बहुत ही विधिवत रूप से लिखे। उन्होंने, विधिवत का मतलब है जो इस स्तर का है उसके लिए उस स्तर का ज्ञान, और वो उस प्रकार ज्ञान जो उसको अगले स्तर पे ले जाए। अगले स्तर पे आने के बाद दूसरा उन्होंने एक शास्त्र की रचना की जो उसको अगले स्तर पे लेके, ऐसे बहुत ही विधिवत रूप से उन्होंने इस सारे वेदों को, पुराणों को लिखा है। तो नारद मुनि इसको, व्यासदेव जी को आके इसके लिए क्या करते हैं, डांट लगाते हैं। बोलते हैं आपने जितने भी शास्त्रों की रचना करी है उसमें आपने ये बताया है कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो तो हमें ये करना चाहिए, किन किन देवी देवताओं की पूजा किस किस समय करनी चाहिए। तो आप तो लोगों को क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करें। कोई भी आपका कोई कार्य अगर रुक गया तो ऐसा कर लें। तो ये तो क्या है, पूरे समाज को और क्या कर देगा, और ज्यादा भ्रमित कर देगा। ठीक है, थोड़ी आस्था उनकी आएगी, नास्तिक नहीं रहेंगे, पर फिर भी उनका जो पालन है, धर्म का पालन है, वो किस लिए होगा, अपनी काम की पूर्ति के लिए होगा, अपनी इच्छाओं की, ये सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो धर्म को पालन करेंगे। तो धर्म इसलिए नहीं है, इसको क्रांति लेके आनी है, हृदय में परिवर्तन लाना है, भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति और प्रेम लेके आना है। ये आपके इन सारे शास्त्रों की जो आपने रचना की, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और खुद शीला व्यासदेव इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद संतुष्ट नहीं थे, बहुत ही चिंतित थे कि मैंने इतना कुछ लिखा है, इतने पुराण, वेद और उपनिषद लिखे हैं, पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। और ऐसे में नारद मुनि प्रकट होते हैं, और यही वो अध्याय है जिसमें नारद मुनि प्रकट हुए हैं और वो बता रहे हैं तुम इससे अच्छा क्या करते, कुछ ऐसा भागवत, ऐसी भगवान की ऐसी महिमा, गुणगान, भगवान का नाम यशोगान करते, कुछ ऐसी रचना करते, भली टूटी फूटी करते, उससे लोगों के पाप कटते, उनके भगवान के प्रति उसमें उनकी रुचि आती, भगवान में उनके प्रति उनके लिए प्रेम प्रकट होता। क्या तुमने ये सब रचना करके समय खराब किया है। तो इसके अध्याय के अंत में हम देखेंगे श्री व्यासदेव जी इस अध्याय के अंत में ये संकल्प लेते हैं कि अब वो इस श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म कैतवत्र, जो कैतव धर्म है, कैतव धर्म मतलब जो हमें हमारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिशा में ले जाता है, ऐसे सभी प्रकार के धर्मों को क्या करता है, वो हटाता है। दूसरे श्लोक में, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया। और किस धर्म के विषय में हमें बताता है, कैसे हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो, कैसे हमारा भगवान से प्रेम और उनके प्रति आकर्षण हमारे मन में बढ़े। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये हमारे जीवन में ये बहुत ही मूल्यवान जो है, आध्यात्मिक दिव्य रूप से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए हमें इन पुस्तकों का क्या करना चाहिए, नित्य रूप से इसको सेवन करना चाहिए। इसलिए हम लोग हर क्लास से पहले ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से प्रतिदिन भागवत की हमें सेवा मतलब इसको श्रवण करना है, इसको सुनना है, इसको पढ़ना है, अपनी चेतना, दूषित चेतना को शुद्ध करना है, भगवान का नाम अच्छे से जप करना है,
ज़्यादा से ज़्यादा नाम का जप करना है, और अपने हृदय में ये जितनी भी वासना, जो काम है, जो गलत दूषित इच्छाएं हमारे हृदय में प्रकट हुई हैं, उसको हमें, और साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, जो संग है, जिस संग से, जिस सांसारिक उससे हमें हमारे चेतना दूषित हो रही है, उससे हमें थोड़ा सा दूरी बनाना भी ज़रूरी होगा। तब हमारे अंदर वो भक्ति की जो अग्नि है वो प्रज्वलित होगी, भगवान के प्रति हमारी रुचि जो है वो प्रकट होगी। तो ये आज का श्लोक था। कोई किसी का कुछ प्रश्न हो तो हम एक या दो प्रश्न लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए माता जी, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा जो दिन है उसको हमें सैंडविच बनाना है। सैंडविच पता है? दिन की शुरुआत कैसे होनी है? भक्ति से होनी है। सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना है, अच्छे से भगवान का नाम जप करना है, मंगला आरती करनी है और कीर्तन करना है। तो दिन का जो शुरू का जो पहला ब्रह्म मुहूर्त है, जो सुबह सुबह आप उठे और आपने ये जो कार्य किया, इससे क्या हुआ? आपका चेतना क्या हो गई? शुद्ध हो गई। अभी सांसारिक इस जीवन में जैसे आप बोल रही हैं, बिल्कुल सही है, हमको उसमें जाना भी पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, लोगों के साथ संग करना पड़ेगा, वो होगा। तो जो बीच का जो समय है दिन का, वो इन चीज़ों में जाएगा। पर जब सोने के लिए जब जाएं रात्रि में, तो रात्रि से पहले भी फिर क्या करना है? वापस से फिर से सोने जाने से पहले दिव्य चेतना बनानी है, अच्छी से रीडिंग करनी है, थोड़ा और कीर्तन करना है, थोड़ा भक्तों का संग लेना है, एक आध लेक्चर सुन लेना है। तो वैसे हम देखिए, आप मोबाइल में लगे रहते होंगे, कुछ ना कुछ देखते होंगे, वही है, इसमें यही बताया कि हमारी रुचि है, प्रकृति, हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति है, ये हमारी नेचुरल है हमारे अंदर कि हम कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ श्रवण करना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं, किसी चीज पे चिंतन करना चाहते हैं। तो वो बताया है कि वो जो सुनना, गाना या चिंतन करना है, वो इन चीजों पे करिए। वहां पे एटलीस्ट अपने आप को क्या करें? हम दूरी बनाएं। अगर हम मोबाइल खोलते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, उन चीजों में दूरी बनाएं। वहाँ पे हम थोड़ा सा श्रवण करें, थोड़ा भगवान का कीर्तन सुने, भगवान की कथा सुने, या प्रभुपाद जी की कोई पुस्तक पढ़ लें। ज़रूरी नहीं मोबाइल पे ही रहना है, पुस्तक के साथ समय बिताइए, प्रभुपाद जी के साथ समय बिताइए। तो वैसा करेंगे तो हमारी चेतना क्या होगी? शुद्ध होने लग जाएगी। जैसे जैसे चेतना शुद्ध होगी माता जी, वैसे वैसे फिर वो जो बीच का भी जो समय है ना, उसको देखने के लिए हमारी दृष्टि में भी क्या आने लगेगा? परिवर्तन आने लगेगा। फैमिली के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम शुद्ध होते जाते हैं तो उनसे दूरी बनती जाती है, वो भी प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि अरे यार इसको क्या हो गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो रहेगा। अगर इस चीज के लिए नहीं रहेगा तो किसी और विषय को लेके घर में कुछ ना कुछ बातें चलेंगी। ये भी प्रकृति है। मतलब अगर वो आपको भक्ति को लेके नहीं टोकेंगे तो किसी ना किसी और बात को लेके टोकेंगे। बातें तो चलेंगी, बातों को नहीं रोक सकते। चलिए, इस बहाने वो लोग ये बात करेंगे कि ये हरे कृष्णा करते रहते हैं, अब ये भगवान की पुस्तक पढ़ते रहते हैं। इस बहाने वो भी, उनके भी पाप कट रहे हैं, इस बहाने वो भी भगवान का नाम और चिंतन कर रहे हैं आपके माध्यम से। वो भी एडजस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने अनुभव किया, शुरू में थोड़ा सा कष्ट आता है, पर धीरे धीरे सब क्या हो जाता है, फिर वो लोग भी करने लग जाते हैं। बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल यही होता है। हाँ, पागल हो गया वो तो वैसे भी, वो तो अब अगर जो पागल है वो किसी और को पागल कहे तो क्या समझेंगे हम? हमारे लिए वो पागल है, उनके लिए हम पागल हैं, क्या करें? तो क्योंकि हमें ये समझना है, हमें संसार की दृष्टि से जीवन नहीं जीना,
हमें हमारे आचार्यों के, भागवत के भक्तों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से जीवन को जीना है। नहीं तो उनको संतुष्ट करने के चक्कर में हम हमारे मनुष्य जीवन को खत्म करते जा रहे हैं। यही तो किया हमने पूरे जीवन में। हम क्या चाहते हैं कि हम सबको खुश रखें। यही हमने प्रयास किया पूरे जीवन में कि इनको खुश रखें, उनको खुश रखें, उनकी खुशी के लिए ये करें, इनकी खुशी के लिए ये करें। वो आज तक ही खुश नहीं हुए। आप में से कोई ऐसा अनुभव बता सके कि आपने प्रयास किया हो किसी की खुशी के लिए और वो खुश रहा हो आपसे? और तो हमारे माताजी नहीं रह सकते। तो इससे अच्छा है, भागवत हमें बताती है, भगवान की खुशी के लिए प्रयास करें। भगवान की प्रसन्नता जब होगी तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। और जिनके जीवन में आपके प्रति थोड़ा सा ये भी है, दुर्भावना है, वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के, अभी नहीं तो कुछ समय बाद, वो भी क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी कुछ अच्छी चीज़ें बदलाव आएंगे। तो ये उत्तर मिला माता जी आपको इसका? तो हमारी दृष्टि जब बदलती है तो दृष्टि बदलने से हमें हम जो सांसारिक कष्ट होते हैं, बातें होती हैं, फिर हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। बहुत ज़्यादा उससे हमारे हृदय में, हमारे चेतना में प्रभाव नहीं पड़ता। हमें लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें क्या इतना, हमें बस हमारा ठीक है कार्य करना है और भगवान के चिंतन में भगवान जीवन को निकालना है। और कोई प्रश्न किसी का? जी माता जी। आपने अभी ज्ञानेंद्रिय बताई, कर्मेंद्रिय भी तो, हाँ, कर्म इंद्रियाँ होती हैं। इनका डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, कर्म इंद्रिया जिससे कार्य किए जाएं, जैसे हाथ, हाथ से हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। और क्या हो गया? पैर, पैर भी कर्म इंद्रियां हो गई। और जीवा, जीवा जब स्वाद लेती है तो ज्ञान इंद्रिया का कार्य करती है। अब जब बोल रही है तो क्या कर रही है? वो कर्म इंद्रिया का कार्य कर रही है। जीवा दो तरह की इंद्रियों का काम करती है। कितने हो गए? चौथा बताइए। हाँ, एक हो गया हाथ, पैर, जीवा, उपस्थ। हमारी जन इंद्रिया जो है वो भी कर्म इंद्रिया है। 4 हो गई। 5 उदर, उदर, उदर क्या है? हम जब खाते हैं तो पाचन कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है? कर्म इंद्रिया, जो पूरे शरीर को वो दे रहा है। तो इस प्रकार से 5 कर्म इंद्रिया हो गई और 5 ज्ञान इंद्रिया हो गई। तो ये अंतर हो गया इसमें। ज्ञान इंद्रिया वो जिससे हम इस संसार के ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं। हम चाहें तो सांसारिक ज्ञान ग्रहण करें और ज्ञान इंद्रियों से हम चाहें क्या करें? भगवान का भगवत ज्ञान जो है ग्रहण करें, भक्ति का चीज़ों में लगाएं। और कर्म इंद्रियां भी इसी तरह से हम भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं और हमारे इंद्रियों की और संसार और समाज की सेवा में भी लगा सकते हैं। तो सभी इंद्रियों से को धीरे 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 भगवान की ओर हमें लेके आना है। ठीक है माता जी? और कोई प्रश्न किसी का? सो यहाँ पे हम समापन करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दाय गौर प्रेमनंदे।